फिल्म की शुरुआत में हमें जंग का एक सीन दिखाया जाता है। यह जंग अमेरिका और जर्मनी के बीच हो रही थी। उस समय अमेरिकन सोल्जर्स अपने एक मिशन के लिए फ्रांस जा रहे थे। उनके कैप्टन फोर्ट उन्हें मिशन की डिटेल्स देते हैं। वे बताते हैं कि उन्हें फ्रांस में जाना है। फ्रांस की एक चर्च के ऊपर जर्मन्स का एक कम्युनिकेशन टावर लगा हुआ है। इसी टावर की वजह से जर्मन्स हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। अमेरिकन्स इस जंग को नहीं जीत पा रहे हैं। अमेरिकन्स अब उसी टावर को तबाह करने के लिए फ्रांस जा रहे थे। असल में फ्रांस के कई शहरों पर उस समय जर्मनी ने कब्जा कर रखा था। इसी वजह से जर्मन्स को अमेरिका पर हमला करने में आसानी होती थी। जैसे ही इनका प्लेन जर्मन्स के रडार में दिखना शुरू होता है, जर्मन एयरफोर्स फौरन उनके प्लेन पर हमला कर देती है। प्लेन जोर से हिलने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि उनके प्लेन पर हमला हो गया है, इसलिए वे अपने पैराशूट पहन लेते हैं। फिर इमरजेंसी एग्जिट से जंप कर देते हैं। इसके बाद हमें हवा में उनका प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाया जाता है। सीन कट होता है। हम पानी में से निकलते हुए एक अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं। उसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड ने भी उसी प्लेन से जंप लगाई थी, क्योंकि वह पानी में लैंड किया था। इसलिए न तो वह मरा और न ही उसे ज्यादा चोट आई। पानी से निकलकर जब वह जंगल में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बहुत सारे साथी मारे जा चुके हैं। वह आगे बढ़ता है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई साथी जिंदा बच गया हो। आखिरकार उसकी उम्मीद सच हो जाती है। वह देखता है कि कैप्टन फोर्ट जिंदा बच गए हैं। कैप्टन फोर्ट और एडवर्ड अब आराम से आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर उन्हें अपने 3 और साथी जिंदा मिलते हैं। उन्हें देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ये लोग अपना मिशन पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक ही उनके एक साथी का पांव एक लैंडमाइन पर आ जाता है। जैसे ही वह अपना पांव उठाता है, लैंडमाइन फट जाती है। उस सोल्जर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यह देखकर सभी को बहुत अफसोस होता है। अब सिर्फ 4 सोल्जर रह गए थे। फिर भी उन्हें अपना मिशन हर हाल में पूरा करना था। दुख मनाते हुए वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। इसी दौरान उन्हें जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। वह मरे हुए सोल्जर्स का सामान चुरा रही थी। कैप्टन फोर्ट उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब वो लड़की बताती है, मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आई। मैं सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इन लोगों का सामान चुरा रही हूँ। इन्हें इस लड़की का नाम क्लोई पता चलता है। क्लोई की बातों से उन्हें यह भी पता चलता है कि वह जर्मन सोल्जर्स को ज्यादा पसंद नहीं करती। वह चाहती है कि जर्मन्स का कब्जा खत्म हो जाए। जब क्लोई को पता चलता है कि ये लोग अमेरिकन सोल्जर्स हैं, तो वह बिना हिचकिचाए उनकी मदद करने के लिए उन्हें अपने घर ले जाती है। क्लोई के घर पहुंचने पर ये लोग उसके छोटे भाई से भी मिलते हैं। यहाँ आकर वे क्लोई को अपना मिशन बताते हैं। उन्हें चर्च के ऊपर बने टावर को तबाह करना था। अब उन्हें चर्च का रास्ता पता करना था। क्लोई बताती है, मैंने उस चर्च का नाम तो सुना है, लेकिन मैं कभी वहाँ नहीं गई। न जाने क्यों वहाँ क्लोई तो क्या, कोई भी नहीं जाता। हर किसी को उस जगह जाने से मना किया गया है। इनकी बातों के दौरान एडवर्ड वॉशरूम करने चला जाता है। जब वह वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसे करीब ही अजीब और डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। किसी के सांस लेने की आवाज थी। यह न किसी जानवर की लग रही थी और न ही किसी इंसान की। वह डरते हुए उस आवाज का पीछा करता है। फिर उसे कमरे के दरवाजे के पीछे से एक खौफनाक मंजर दिखाई देता है। वहाँ एक औरत थी। वह औरत कम मॉन्स्टर ज्यादा लग रही थी। उसका पूरा मुंह उबल चुका था। आंखें सूज चुकी थीं। वह किसी इंसान की तरह बोल भी नहीं पा रही थी। उसे देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा डर जाता है। वह स्टैचू की तरह खड़ा रह जाता है। तभी अचानक उसके पीछे क्लोई आ जाती है। क्लोई की आवाज सुनकर वह और ज्यादा चौंक जाता है। पीछे मुड़कर देखने पर क्लोई कहती है, यह मेरी आंटी है। क्लोई बताती है, इनकी यह हालत उसी चर्च के अंदर जाने से हुई है जहां आप लोग जाने की बात कर रहे हैं। वह आगे बताती है कि वह अपनी आंटी को बहुत मुश्किल से उस चर्च के पास से छुड़वा कर यहाँ लाई थी। उसके मॉम डैड को तो जर्मन सोल्जर्स ने पहले ही मार दिया था। इसी दौरान उन्हें बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई देती है। सभी फौरन छुप जाते हैं। क्लोई दरवाजे के पास चली जाती है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वहाँ जर्मन जनरल आए थे। वे बड़े अच्छे अंदाज से घर के अंदर आ जाते हैं। आते ही वे क्लोई के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ऊपर से कैप्टन फोर्ट और एडवर्ड यह सब देख रहे थे। उनकी बातों से पता चलता है कि अपनी आंटी को बचाने के लिए क्लोई ने जनरल के साथ एक सौदा किया था। इसी वजह से जनरल जब चाहे क्लोई को टॉर्चर करने आ जाया करते
करता था। क्लोई आज भी उसके करीब जाना नहीं चाहती थी, फिर भी जनरल उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। कैप्टन फोर्ट और एडवर्ड उस लड़की को बचाने का प्लान करते हैं। एडवर्ड जनरल के सर पर गन पॉइंट कर देता है। मौके का फायदा उठाकर कैप्टन फोर्ट उसके हाथ पांव बांध देते हैं। अब फोर्ट एडवर्ड से कहता है, इसे मैं देख लेता हूँ, तुम जाओ और बाकी दोनों साथियों को देखो उन्हें चर्च मिला या नहीं। असल में इनके दो साथी पहले ही क्लोई के क्लू पर चर्च ढूंढने निकल चुके थे, लेकिन अब तक उनका कोई अता पता नहीं था। एडवर्ड तेजी से चर्च ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके पीछे जर्मन सोल्जर्स का डॉग पड़ जाता है। एडवर्ड बहुत तेज भागता है। अपनी जान बचाने के लिए उसे सामने एक ट्रक नजर आता है। वह अपनी स्पीड बढ़ाता है और ट्रक में चढ़ने में कामयाब हो जाता है। ट्रक में चढ़कर एडवर्ड को राहत मिली। 1 सेकंड तो उसे होश ही नहीं था। फिर जब होश आया और उसने इर्द गिर्द देखा तो खौफ से उसका बुरा हाल हो गया। ट्रक के अंदर सारे अमेरिकन सोल्जर्स मरे हुए पड़े थे। जिस चर्च के अंदर वह जाना चाह रहा था, उसी चर्च के अंदर किस्मत उसे ले गई। इन सारी लाशों को भी यही चर्च के अंदर लाया जा रहा था। एडवर्ड अपनी जान बचाते हुए छुपकर निकल जाता है। वह चर्च के अंदर चला जाता है। पहले तो उसे सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब वह आगे बढ़ा तो हैरान और परेशान हो गया। चर्च के अंदर एक खुफिया जर्मन लैब बनाई गई थी। लैब के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे सेल्स दिखाई दिए। इन सेल्स के अंदर जिंदा कैदी बंद थे। आगे जाने पर उसे बहुत सारे मुर्दे भी दिखे। इन लोगों पर यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। जर्मन्स के घिनौनेपन की इंतहा यही नहीं थी। जब वह आगे बढ़ा तो उसे और भी खौफनाक सीन दिखाई दिए। लैब के अंदर बहुत सारे इंसानों को अजीब से बैग के अंदर डालकर लटकाया गया था। यह देखकर एडवर्ड बहुत डर गया। आगे बढ़ते हुए वह एक बैग को खोलने की कोशिश करता है। अचानक उस बैग के अंदर से लाल रंग का अजीब लिक्विड नीचे गिरने लगता है। वह देखता है कि बैग में जो इंसान था वह अभी भी जिंदा था। वह हिलजुल रहा था। जब उसने अपना चेहरा बाहर निकाला तो उसका चेहरा बिल्कुल क्लोई की आंटी जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने एसिड डालकर उसका चेहरा उबाल दिया हो। वह इंसान कम, मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा था। एडवर्ड देखता है कि इस लिक्विड को आगे प्रोसेस किया जा रहा था। इससे एक खास किस्म का इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था। इस इंजेक्शन का मकसद क्या था यह उसे समझ नहीं आया, इसलिए वह एक इंजेक्शन अपने पास रख लेता है। अब एडवर्ड को सामने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह आगे बढ़ता है। जैसे ही वह सामने वाला पर्दा हटाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक औरत की कटी हुई बॉडी पड़ी थी। कहना ज्यादा सही होगा कि बस एक औरत का सर और उसकी रीढ़ की हड्डी पड़ी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वह औरत इन सब के बावजूद जिंदा थी और बात कर पा रही थी। यह सब देखकर एडवर्ड इतना डर जाता है कि फौरन वहाँ से भाग जाता है। वह ब्रिज के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे अपना पिछला साथी मिल जाता है जो यहाँ पहले ही पहुँच चुका था। वह देखता है कि उसका साथी पहले जर्मन सोल्जर्स के हाथों पकड़ा गया था। उन लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए थे, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा जख्मी था। एडवर्ड उसे सहारा देते हुए फौरन चर्च से बाहर निकाल लेता है। फिर वह उसे क्लोई के घर वापस ले आता है। अब एडवर्ड यहाँ आकर अपने कैप्टन को हैरान कर देने वाली बातें बताता है। वह कहता है कि उस चर्च के अंदर सिर्फ वो टॉवर ही खतरा नहीं है, बल्कि चर्च के अंदर एक खुफिया लैब भी बनाई गई है। इसमें अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ बहुत सारे इंसान जिंदा और मुर्दा दोनों हैं। उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। बहुत सारे इंसानों की हालत बेहद खराब है। एडवर्ड ने जो कुछ भी देखा था वह सब कैप्टन फोर्ट को बता दिया। कैप्टन फोर्ट यह सारी बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गए। वे जानना चाहते थे कि लैब में किस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने साथी से कहा, जाओ ऊपर से उस जनरल को पकड़ कर लाओ। वो आदमी ऊपर जाता है। वह देखता है कि जनरल बेहोश पड़ा है। वह उसे 1-2 बार होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे यकीन हो जाता है कि जनरल अभी होश में आने वाला नहीं है तो वह उसके हाथ पांव खोल देता है। जनरल बस इसी पल का इंतजार कर रहा था, बेहोशी का नाटक कर रहा था। हाथ पांव खुलते ही वह फौरन अपनी गन निकालता है और उस सोल्जर के सीने में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर एडवर्ड और कैप्टन फौरन ऊपर आते हैं। उनके दूसरे साथी ने जनरल को दोबारा पकड़ लिया, लेकिन ये लोग बहुत अफसोस में चले गए। उनका एक और साथी गोली लगने से मारा गया था। एडवर्ड यह देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह जर्मन लैब से एक इंजेक्शन लेकर आया था। उसने देखा था कि
वहाँ मरे हुए लोग जिंदा होकर बातें कर रहे थे। यही वह इंजेक्शन है जिससे मुर्दा लोग जिंदा किए जा सकते हैं। इसलिए वह एक पल सोचता है, फिर वह इंजेक्शन निकालकर अपने मरे हुए साथी के दिल में स्टैब कर देता है। उसकी यह सोच काम कर जाती है। कुछ पलों बाद वो आदमी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, यहाँ तक कि क्लोई भी। कुछ पल गुजरते हैं। अचानक उस आदमी के जिस्म में बहुत ज्यादा ताकत आने लगती है। इतनी ताकत कि उसकी बॉडी सह नहीं पा रही थी। उसकी सारी वेन्स फूलने लग जाती हैं और नीले पड़ जाती हैं। वह अपनी ताकत अपने साथियों पर निकालने लगता है। वह एडवर्ड का गला पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। उसके दूसरे साथी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ पलों के लिए वह एडवर्ड से दूर हो गया, लेकिन अब उसकी बॉडी भी लैब वाले लोगों की तरह उबलने लगी थी। वह बार बार अपने ही साथियों को मारने पर तुला हुआ था। यह देखकर कैप्टन फोर्ट उसके सीने में गोलियां चला देते हैं, लेकिन गोलियां उसके सीने पर कोई असर नहीं दिखा रही थीं। वह मर नहीं रहा था। दरअसल वह एक ज़ोंबी बन चुका था, लेकिन अमेरिकन सोल्जर्स यह बात समझ ही नहीं पा रहे थे। एडवर्ड समझ गया था कि अब उनका साथी जिंदा होने के बाद उनका नहीं रहा। किसी वजह से वह जर्मन्स का साथ दे रहा था। शायद यह इंजेक्शन के असर से हो रहा था। इसलिए एडवर्ड ने अपने ही साथी के सर पर गन की बैक साइड से वार किया। वह बार बार उसके सर पर मारता रहा। आखिरकार उसका सर क्रश हो गया और वह मर गया। अब जर्मन जनरल सब कुछ देख रहा था। वह मौके का फायदा उठाता है, चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जाते हुए वह क्लोई के छोटे भाई को भी उठा लेता है। जब इन लोगों को शोर की आवाज सुनाई देती है तो वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनरल उनके हाथ से निकल जाता है। जाते जाते कैप्टन फोर्ट ने गोली चलाई थी। वह गोली जनरल के मुंह पर लग गई। इससे उसका एक पूरा गाल उड़ गया। फिर भी वह दर्द बर्दाश्त करते हुए भाग गया। अब ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके थे। उन्हें पहले सिर्फ टॉवर तबाह करने का मिशन मिला था, लेकिन अब एडवर्ड कैप्टन को समझाता है कि टॉवर से ज्यादा जरूरी उस लैब को तबाह करना है जहां अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। कैप्टन फोर्ट एडवर्ड की बात अच्छी तरह समझते हैं। अब ये लोग प्लान बनाते हैं। वे जल्द से जल्द मिशन पूरा करेंगे। पहले लैब को तबाह करेंगे, फिर टॉवर को तबाह करेंगे और वापस चले जाएंगे। इस सब में वे क्लोई से मदद भी मांगते हैं, क्योंकि क्लोई का भाई भी वहीं था। उन्हें क्लोई के भाई को भी बचाना था। सीन कट होता है। अब हमें जर्मन जनरल को दिखाया जाता है। लैब में जाते ही वह इंजेक्शन को अपने अंदर स्टैब कर देता है। साइंटिस्ट उससे कहता है, आपने क्या किया? आपको पता भी है यह इंजेक्शन क्या करता है? यह आपको पागल बना देगा। यह इंजेक्शन सिर्फ मुर्दा इंसानों को जिंदा करने के लिए था। उन्हें ऐसा मॉन्स्टर बनाने के लिए था जो खुद कभी न मरे, लेकिन दुश्मनों को मार डाले। इनकी बातों से पता चलता है कि यह लैब असल में एक ऐसी जर्मन फौज तैयार कर रही थी जिसे कोई कभी मार ही न सके। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कई सैनिकों और पकड़े गए अमेरिकन सोल्जर्स को भी इन इंजेक्शन से जिंदा कर दिया था, जो लोग बैग्स में पड़े थे। जर्मन फौज उनकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उनके खून और एंटीडोट से ही ये इंजेक्शन तैयार किए जा रहे थे। सीन कट होकर दोबारा हम बाहर आते हैं। कैप्टन फोर्ट और उनके बाकी साथी अब चर्च की बैक साइड पर पहुंच चुके थे। कैप्टन फोर्ट सभी को अपना प्लान समझाते हैं, फिर सभी अपने काम पर लग जाते हैं। कैप्टन फोर्ट चर्च के ऊपर चढ़ते हुए रेडियो बेस कैंप पर जाते हैं। वहीं एडवर्ड नीचे लैब के अंदर चला जाता है। कैप्टन फोर्ट ने रेडियो बेस कैंप के अंदर बम लगा दिया। एडवर्ड ने भी लैब के अंदर बम लगा दिए। यह काम पूरा करके वे बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी कैप्टन फोर्ट के सामने जनरल आ गए। इस समय जनरल बहुत भयानक लग रहा था। उसका आधा मुंह कटा हुआ था। इंजेक्शन के असर से वह इतना ताकतवर बन गया था कि कोई भी फौजी उसके सामने नहीं टिक सकता था। कैप्टन फोर्ट 1-2 हमलों में ही ठहर जाते हैं। अब जनरल कैप्टन फोर्ट को हाथ से घसीटते हुए लैब के पास ले आते हैं। उनके इरादे कैप्टन फोर्ट के लिए ठीक नहीं थे। कैप्टन फोर्ट समझ जाते हैं कि वे बेबस हो गए हैं। उन्होंने पास पड़ा एक इंजेक्शन उठाया और बिना सोचे अपने अंदर स्टैब कर लिया। वे जानते थे कि इससे उनका दिमाग काबू में नहीं रहेगा। हो सकता है वे अपने ही लोगों को मारने लगे, लेकिन फिलहाल उनके सामने जनरल ही था। कैप्टन फोर्ट अपनी सारी ताकत जनरल पर उतारने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत भयानक ताकत की लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इन लोगों का एक साथी क्लोई की मदद कर रहा था। दोनों बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। वे क्लोई के भाई को ढूंढ रहे थे। आखिरकार लैब के एक बेड पर क्लोई को उसका भाई बंधा हुआ मिल जाता है। क्लोई जल्दी से उसे आजाद करती है और वहाँ से निकल जाती है। एडवर्ड कैप्टन
फोर्ड और जनरल को लड़ते हुए देखता है। वह उनके पास जाने को बेवकूफी समझता है। वह अब सारी बात समझ गया था। ये दोनों ज़ोंबी बन चुके थे। वह जानता था कि ज़ोंबीज को या तो सर में मारकर मारा जा सकता है या फिर आग से। यही सोचते हुए उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। उसे वहाँ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई देता है। वह उस सिलेंडर पर शूट कर देता है। सिलेंडर जनरल के बहुत पास था। ब्लास्ट की वजह से जनरल की बॉडी फटकर खत्म हो जाती है। कैप्टन फोर्ड को ज्यादा कुछ नहीं होता। एडवर्ड जल्दी से आकर कैप्टन फोर्ड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन फोर्ड खुद को छुड़वाकर एक जेल में बंद कर लेते हैं। वे जानते थे कि अब वे ज़ोंबी बन चुके हैं। उनके दिमाग का कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ अब हमें क्लोई और उसके भाई को दिखाया जाता है। वे एयरवेंट के रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनके ऊपर एक ज़ोंबी बने आदमी ने हमला कर दिया। वह क्लोई के बहुत करीब आ जाता है। इससे पहले कि वह उन्हें काट लेता या उनकी जान ले लेता, क्लोई ने अपने हाथ में पकड़ी गन को उसकी गर्दन के नीचे रखा। फिर उसने 2-3 बार उसे शूट किया। गोली उसके दिमाग में लगी और वह मर गया। इसके बाद क्लोई और उसके भाई को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। सीन कट होता है। दोबारा हम एडवर्ड और कैप्टन फोर्ड को देखते हैं। कैप्टन फोर्ड एडवर्ड को कुछ सख्त इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो क्या थे यह हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन आखिर में यह जरूर पता चलता है कि कैप्टन फोर्ड यहाँ से निकलने से मना कर रहे थे। बाहर हमें दिखाया जाता है कि जर्मन सोल्जर्स को अमेरिकन सोल्जर्स के लैब में आने का पता चल गया था। वे धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहे थे। एडवर्ड सिचुएशन का अंदाजा लगाने लगता है। वहाँ सिर्फ जिंदा जर्मन सोल्जर्स नहीं थे, अब बहुत सारे मरे हुए सोल्जर्स भी निकल कर आ रहे थे, जिन्हें लैब के एक्सपेरिमेंट से जिंदा किया गया था। वे अब ज़ोंबीज बन चुके थे। इन्हें देखकर एडवर्ड इनसे लड़ता नहीं, वह बस एक बटन दबाता है और पूरे चर्च को ब्लास्ट कर देता है। एडवर्ड जानता था कि ये सारे ज़ोंबीज आग में जलकर मर जाएंगे। उसने पहले ही कई सारे बॉम्ब्स इंस्टॉल कर रखे थे, इसलिए यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। चर्च में बनी लैब और ऊपर बना वो कम्युनिकेशन टावर भी पूरी तरह तबाह हो जाता है, जिसे अमेरिकन तबाह करना चाहते थे। इस तरह सभी जर्मन सोल्जर्स मारे जाते हैं। यह खबर जल्द ही पूरे शहर में फैल जाती है। शहर के लोग जश्न मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी जर्मन्स ने बंदी बना रखा था। सभी लोग अब घरों से बाहर निकल आए थे। वे आंखों ही आंखों में एडवर्ड का शुक्रिया अदा करने लगे थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में अब हमें एडवर्ड को वापस अमेरिका में दिखाया जाता है। उसके सीनियर्स उस लैब के बारे में सवाल करते हैं। एडवर्ड उन्हें साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसने वहाँ कोई लैब नहीं देखी थी, वे सिर्फ टावर तबाह करने गए थे और टावर तबाह करके वापस आ गए। पता चलता है कि एडवर्ड ने कैप्टन फोर्ड के कहने पर इन लोगों से लैब के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि कैप्टन फोर्ड और एडवर्ड दोनों जानते थे कि जंग जीतने के लिए इंसानों के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है। अगर अमेरिकन को ऐसी लैब का पता चल जाता तो वे भी ऐसे ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर देते, जो एडवर्ड होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि एडवर्ड को यह भी पता था कि अगर एक बार भी कोई ज़ोंबी इस दुनिया में आ गया तो ज़ोंबी वायरस फैलने और इंसानियत मरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस तरह एडवर्ड का एक झूठ पूरी इंसानियत को बचा लेता है। उसका मिशन भी पूरा हो जाता है। बस उसी को दिखाते हुए यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।